एक बार की बात है। एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति एक गांव में रहता था। वो बुद्धिमान व्यक्ति उस गांव का मुखिया था और गांव का हर व्यक्ति उसका सम्मान करता था। कई लोग सलाह लेने के लिए उसके पास आते थे, लेकिन उसका एक बेटा था जो बहुत ही बड़ा आलसी था। वह सिर्फ सोने और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में अपना समय बर्बाद करता था। किसी की भी सलाह या धमकी का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता था। वह बिल्कुल भी नहीं बदला और साल बीतते गए। समय के साथ साथ वह मुखिया भी बूढ़ा होता गया। वो अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित होने लगा। फिर उसे याद आया कि उसे अपने बेटे को कुछ देना होगा ताकि भविष्य में वो अपने परिवार का ध्यान रख सके। उसके बाद उस मुखिया ने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम जिम्मेदारियाँ लेना सीखो और इस जीवन को समझो, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को ढूंढो, और जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो तुम हमेशा याद रखना कि तुम सदैव खुशी और आनंद से भरा जीवन जी सकोगे। फिर उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को एक बैग दिया। जब बेटे ने उस बैग को खोला तो उसमें कुछ कपड़े और कुछ खाने के लिए चीजें और थोड़े बहुत पैसे थे। उसके साथ एक नक्शा भी था जिसे देखकर वो लड़का हैरान हो गया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक खजाना ढूंढो, और मैंने उस जगह का एक नक्शा भी तैयार किया हुआ है जहाँ खजाना छिपा हुआ है। तुम्हें उसे ढूंढकर मुझे लाकर देना होगा। उसके बेटे को यह विचार बहुत पसंद आया और उसने यह सोचा कि उसके पिता के पास उसके लिए एक अच्छा सुझाव है। इसलिए अगले ही दिन वो लड़का खजाने को ढूंढने की यात्रा पर निकल पड़ा। उसे वास्तव में बहुत दूर सीमाओं, जंगलों और पहाड़ों की यात्रा करनी थी। जब उसने यात्रा की तो दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। इस दौरान वो बहुत से लोगों से मिला, और कुछ लोगों से उसे खाने की मदद मिली तो कुछ के पास आश्रय। वो उन लुटेरों से भी मिला जिन्होंने उसे लूटने की कोशिश भी की, और जो लोग उसे धोखा देने का प्रयास करते थे। उसे अपनी यात्रा में उनसे मानवता का सबसे अच्छा और बुरा अनुभव मिला। धीरे धीरे मौसम बदल गया, और जब मौसम खराब हुआ तो वह उस दिन रुक गया और मौसम साफ होने पर अपनी यात्रा को फिर से शुरू कर दिया। आखिरकार 1 साल की यात्रा करने के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया, और वो एक पहाड़ की चोटी थी। नक्शे में यह दिखाया गया था कि खजाना एक सुनहरे रंग के पेड़ के नीचे रखा गया है, और जब उसे वो पेड़ दिख गया तो उसने उस पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया। लेकिन 2 दिन खोदने के बाद भी उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। तीसरे दिन वो इतना थक गया कि उसने निराश होकर उस जगह को छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने घर वापस लौट आने का मन बना लिया। जब वह वापस अपने घर आ रहा था तब रास्ते में उसने विचित्र दृश्य और मौसम का अनुभव किया, और इस बार वो खिलने वाले फूलों और पेड़ों में नाचने वाली पक्षियों का आनंद लेने के लिए रुक गया। उसके साथ ही वह केवल सूर्यास्त देखने के लिए अलग अलग स्थानों पर भी रुक गया। उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए 1 साल का समय लगा, और फिर से घर लौटने में भी 1 साल का समय लगा। जो भोजन उसने अपने साथ रखे हुए थे वो केवल कुछ ही महीनों तक चला। अब उसे अपने खाने पीने और रहने की भी व्यवस्था करनी सीखनी थी, और उसके साथ ही उसे जंगली जानवरों से खुद की रक्षा करनी भी सीखना था। और उसने यह सीखा भी। घर लौटते वक्त वो उन लोगों से मिला जिन्होंने उसे पहले मदद की हुई थी, और इस बार वो उनके साथ कुछ दिनों तक रहकर भी आया। और अंत में जब वो लड़का अपने घर पहुंचा तब उसे यह एहसास हुआ कि
उसे घर से गए हुए 2 साल के समय हो गए थे। उसके बाद वो लड़का सीधे अपने पिता के कमरे में गया। जब उसके पिता ने यह देखा कि लड़का बहुत दिनों के बाद घर लौट आया है तो पिताजी तुरंत खड़े हुए और अपने बेटे को गले लगाया और पूछा कि यात्रा कैसी रही बेटा, क्या तुम्हें वह खजाना मिल गया? यात्रा तो बहुत ही कठिन रही, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं खजाना नहीं ढूंढ पाया क्योंकि किसी ने मेरे वहां पहुंचने से पहले ही खजाने को निकाल लिया था। यह सुनकर पिता को आश्चर्य हुआ, पर वे अपने बेटे पर क्रोधित नहीं हुए। फिर लड़के के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि वहां पर ऐसा कोई खजाना था ही नहीं। यह सुनकर बेटा बहुत हैरान हो गया। लड़के ने कहा कि तो फिर आपने मुझे उसे ढूंढने के लिए क्यों भेजा? पिता ने फिर कहा कि मैं तुम्हें निश्चित रूप से बताऊंगा कि मैंने तुम्हें वहां पर क्यों भेजा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे यह बताओ कि उस स्थान पर तुम्हारी यात्रा कैसी रही और क्या तुमने उसका आनंद लिया? फिर बेटे ने कहा कि निश्चित रूप से नहीं पिताजी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था और मैं चिंतित था कि कोई और मुझसे पहले उस खजाने को निकाल न पाए, इसलिए मैं उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की जल्दी में था। लेकिन मैंने घर वापसी की समय यात्रा का आनंद लिया। मैंने कई दोस्त बनाए और हर दिन चमत्कार देखा और मैंने जीवित रहने की विभिन्न कलाएं भी सीखी। इन सभी सीखों ने मेरे खजाना न ढूंढ पाने के दर्द को भुला दिया। पिता ये सुनकर बहुत खुश हुए और अपने बेटे से कहे कि बिल्कुल मेरे बेटे, मैं चाहता था कि तुम एक लक्ष्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करो, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर ज्यादा ध्यान दोगे तो तुम इस जीवन के असली खजाने को खो दोगे। सच्चाई तो यह है कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि जीवन एक यात्रा है और जीवन ये चाहती है कि तुम उसको अनुभव करो। बस ये याद रखो कि जब आप अपने सपनों का पीछा करते हो तब उस यात्रा का आनंद लेना बिल्कुल भी न भूलो। आप सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सीख इसकी यात्रा में है। हर दिन अच्छा होना है और हर दिन दूसरों की मदद करना है, हर दिन खुश रहना है। यही जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए और कुछ मायने नहीं रखता। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।